साथियों दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा आप सबके सामने एक मोटिवेशनल स्पीच और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आता हूँ, तो उसी तरह से उसी क्रम को पूरा करने के लिए आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आज आपकी मेरा लक्ष्य है कि आपके मन में उठने वाले सारे नकारात्मक विचारों को मैं ख़त्म कर दूं। कैसे? एक छोटी सी कहानी के जरिए। एक छोटी की कहानी, ऐसी कहानी जो आपके मन में उठने वाले सारे गलत विचारों को ख़त्म कर सकती है। मेरा दावा है, अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना, इस वीडियो को पूरा देखा, तो फिर आने वाले समय में आप कभी भी नकारात्मकता को अपने दिमाग में नहीं लाएंगे। अगर बाई द वे बाई चांस कोई नकारात्मक बात आपके मन में आ भी गई, तो इस कहानी को याद करके आप तुरंत उस नकारात्मक विचार को हटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी बहुत छोटी है किंतु बहुत प्रेरणादायक है और बहुत कुछ सिखाती हुई कहानी है। ये सकारात्मक सोच को, विचार को बनाने वाली, नकारात्मकता को खत्म करने वाली कहानी है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी है बहुत प्राचीन समय की। आपको पता होगा, अगर आपने प्राचीन पुस्तकों को पढ़ा है, पुराने ग्रंथों को पढ़ा है या पुरानी कहानियों को कभी सुना है, तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या होता है? एक ऐसा वृक्ष जिस वृक्ष के नीचे अगर आप बैठ जाएं और कोई भी कल्पना, किसी भी प्रकार की बात आपके दिमाग में आ जाए, अगर आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो वो विचार आप जैसे ही आपके मन में आएगा वैसे ही पूर्ण हो जाएगी। तो ये बहुत पुराने समय की बात है। पहले कल्प वृक्ष हुआ करते थे, ऐसा हमारे ग्रंथों में, प्राचीन पुस्तकों में ये आया है और ये बात सत्य है। तो कल्प वृक्ष पहले हुआ करते थे, उस समय की ये कहानी है। उस समय पर एक यात्री यात्रा के दौरान, जानते हैं आप सब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, तो एक यात्री जा रहा था, ऐसे ही जंगल से गुजरते हुए जा रहा था और उस जंगल में कल्प वृक्ष था। चलते चलते उस व्यक्ति को प्यास लगी, भूख लगी, तो बहुत तेज गर्मी थी, वही मई जून का समय था। उस बेचारे पथिक ने, यात्री ने सोचा, क्यों ना हम एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, तत्पश्चात उसके बाद की यात्रा पूरी की जाए। गर्मियों का दिन होने की वजह से दोपहर में वो जा रहा था, तो उसके मन में ऐसा विचार आया कि थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। तो वो जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे पता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है, वास्तव में वो एक कल्प वृक्ष था। और उसके नीचे जैसे ही वो पहुंचा, बैठा हुआ था, जैसा कि अमूमन हम लोग जानते हैं, जब यात्रा करते हैं, अगर हम ही को 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ जाए तो हमें प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी। तो इसी तरह से उस पथिक को, उस यात्री को प्यास लगी। उसके मन में बस विचार आया, काश मुझे ठंडा पानी मिल जाता। चूंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, उसके सामने बहुत ठंडा, बहुत सुगंधित, बहुत स्वच्छ पानी उपस्थित हो गया। उस यात्री ने पानी पिया। पानी पीने के बाद ईश्वर का धन्यवाद दिया। क्योंकि काफी देर से यात्रा में था, यात्रा कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसे भूख भी लगी थी। भूख लगे होने के कारण उसके मन में एक विचार आया, काश मुझे खाना मिल जाता, भोजन मिल जाता, तो मेरी भूख शांत हो जाती। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। जैसे ही उसके मन में विचार आया, उसके सामने बहुत स्वादिष्ट पकवान उपस्थित हो गए। सब पकवान, हर तरह के पकवान, अच्छे से अच्छे पकवान उसके सामने उपस्थित हो गए। उस यात्री ने भोजन किया, बहुत खुश हुआ कि वाह भाई वाह, इस वीराने में मुझे मेरी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिल रहा है। उसने भोजन करने के पश्चात, अब बैठने की जगह नहीं, जंगल में क्या होता है, झंगाड़, सारे पेड़ पौधे ऐसे ही चारों तरफ उसके थे।
तो उसके मन में एक विचार आया, कुछ बिछाने वाला होता, बिस्तर टाइप का होता तो उस पर लेट कर मैं आराम कर लेता। जैसे ही उसने ये बात सोची, उसके सामने एक बेहतरीन बिस्तर आ गया। बिस्तर आया, उस बिस्तर पर वो लेट गया। लेट कर बस आराम करने लगा, लेकिन आराम करते करते एक गलत विचार उसके मन में आ गया। एक गलत विचार आ गया उसके मन में। ये आया कि ये सारी बातें मेरी जैसे ही मैं सोच रहा हूँ सब पूर्ण हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ आसपास कोई भूत है या कोई ऐसा कोई प्रेत आत्मा है जो आए और मुझे मार दे। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, क्या होना था वही हुआ। एक प्रेत आया और उसको मार दिया। कहानी बहुत छोटी है लेकिन अर्थ बहुत लंबा है। पहले उसने सारी सकारात्मक बातें सोची, सब अच्छा अच्छा सोचता गया वो यात्री, और सब कुछ पूरा होता गया। लेकिन एक नकारात्मक विचार ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। एक नकारात्मक विचार जैसे ही उसके दिमाग में आया, उसकी जीवन लीला खत्म हो गई। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हम किसी भी परिस्थिति में हों, किसी भी हालत में हों, कोई भी दशा हो में हमारी, हमें नकारात्मक नहीं सोचना है। अगर हमने नकारात्मक कोई विचार अपने दिमाग में डाल दिया तो वो हमारी पूरी जिंदगी को नाश कर सकती है, हमारी जिंदगी तबाह कर सकती है। तो प्यारे दोस्तों, साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम किसी भी स्थान पे हों, कहीं भी हों, हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, हमें केवल सकारात्मक सोचना है। और जीवन में जितना हम सकारात्मक सोचेंगे, जितना हम सकारात्मक विचार लाएंगे, उतना ही जीवन हमारा अच्छा होता जाएगा। तो आशा है ये कहानी आपको नकारात्मक विचारों से दूर रखेगी। और जब कभी भी नकारात्मक विचार आ जाए तो बस यही विचार अपने दिमाग में लाइएगा कि एक नकारात्मक विचार हमारा जीवन समाप्त कर सकता है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक बातों के साथ। इजाज़त दीजिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।